हर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का जो स्पैन है मिनिमम 7 साल है। 7 साल में दुनिया की किसी भी किताब में चले जाएं आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, ये तो मिनिमम है। रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नशेबो फराज का शुरू से शिकार रहा है और यही इसका हुसन है कि रेट ऊपर और नीचे होना, ये उसका हुसन है। जब रेट नीचे होते हैं तो वो बाइंग का टाइम होता है। मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इससे कम से कम ये है कि आप आके अपने जो आपके जहन में सवालात हैं ना और ख़दशात दूर करने के लिए आपको फ़ायदा हो सके। इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल था, जो कि लोगों ने पेमेंट प्लान ऐसे ऐसे बनाए हैं कि 5,500 रुपया मंथली दें और प्लाट लें। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन ने कहा था। ठीक है, तो ये एक एक्शन है जो ये सारे हम मिलके कर रहे हैं। तो हमारा जो आर्चर्ड हम लॉन्च कर रहे हैं, आर्चर्ड ग्रीन, ये हमारा फुल्ली डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें 50% पेमेंट के ऊपर हम पोजेसन दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नज़र हुसैन महबूब और आप देख रहे हैं चैनल टाइम टीवी। नाज़रीन, आज लाहौर एक्सपो सेंटर में प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक बहुत बड़ी एक्सपो होने जा रही है, जिसमें तमाम लाहौर से रिलेटेड और दूसरे इलाकों से बिलखसूस मदाफ़ात से रिलेटेड जितनी भी बड़ी हाउसिंग स्कीमें हैं वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और दूसरे ज़िलों से भी, कराची और इस्लामाबाद की भी हाउसिंग स्कीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया है और लोग जोक आ रहे हैं यहाँ पे ख़रीदारी करने के लिए और उनके मसनूआत को जानने के लिए विज़िट कर रहे हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस एक्सपो के क्या फ़वाइद हासिल होंगे और इसका क्या इम्पेक्ट है। जी नाज़रीन, हमारे साथ ब्रिगेडियर ख्वाजा आलम ज़ेब साहब मौजूद हैं। आप पैरागॉन सिटी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इस एक्सपो के हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। ब्रिगेडियर साहब, ये एक्सपो तो हुई और बेशुमार लोग यहाँ पे आए। एक तरफ तो बेरोज़गारी है और महंगाई का ग्राफ हाथ से बढ़ गया है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद मुतासर हो चुकी है। अब इस यहाँ क्या समझते हैं कि इस तरह प्रॉपर्टी के ख़रीदार पैदा होंगे और क्या यहाँ इस एक्सपो का प्रॉपर्टी की ख़रीदारी पे कोई फ़र्क पड़ेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि प्रॉपर्टी की ख़रीदारी एक मजबूरी है। जब एक फैमिली में बच्चों की शादियाँ होती हैं, अगर आगे उनके बच्चे होते हैं तो प्रॉपर्टी ख़रीदना एक मजबूरी बन जाती है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे इस वन रूफ़ के अंडर जो एक फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है कि ख़रीदार या क्लाइंट जो आ रहे हैं वो अंडर वन रूफ़ पूरा स्टडी कर सकते हैं। यहाँ कोई 30-40 स्टॉल लगे हुए हैं, तो उनके डिफरेंट रेट्स हैं, 3 मरले के, 5 मरले के, किसी का ऐसे रेट भी हैं जो कि लो इनकम वालों के लिए भी सूट करते हैं। क्योंकि ये एक ज़रूरत है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है, नया घर होना, नई फैमिली के लिए 4-5 बच्चे हो जाए तो मजबूरी बन जाती है। तो यहाँ पे बड़ी जो लोग ऑफ़र कर रहे हैं, कम्पिटिटिव रेट के ऊपर ऑफ़र कर रहे हैं और मेरे ख्याल में लोअर इनकम जो क्लास है उसके लिए यहाँ काफ़ी ऑफ़र्स हैं। बाकी मैं बता दूं आपको, हमारा जो आर्चर्ड हम लॉन्च कर रहे हैं, आर्चर्ड ग्रीन, ये हमारा फुल्ली डेवलप्ड सेक्टर है जिसमें 50% पेमेंट के ऊपर हम पोजेसन दे रहे हैं और कंस्ट्रक्शन की इजाज़त दे रहे हैं। वेरी गुड। बाकी इंस्टॉलमेंट 1 साल में आती रहेंगी, लेकिन हम 50% के ऊपर पोजेसन दे रहे हैं। फुल्ली डेवलप्ड प्लॉट है। नाइस जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ आज एक्सपो पे डॉक्टर खुर्रम अयाज साहब तशरीफ़ फरमाएँ। आप
B45 के चीफ एग्जेक्टिव हैं और इनकी 2-3 कंपनीज़ हैं, दी बाइस रियल स्टेट कंसल्टेंट, और ये गुलबर्ग में एक बहुत बड़ा एक प्लाज़ा बनाने जा रहे हैं। आइए आपसे मिलाते हैं और जानते हैं कि इस एक्सपो का इनके बिज़नेस पे क्या असर पड़ेगा और इस एक्सपो के क्या कोई फ़वाइद भी हैं या इट इज़ जस्ट ओनली गेट टुगेदर है। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, वेलकम सर। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि इस एक्सपो का बिज़नेस पे क्या असर पड़ेगा, क्या इस तरह के एक्सपोज होनी चाहिए और इस पे आपके बिज़नेस पे क्या इम्पेक्ट है? पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं आपको कि मेरा नाम है डॉक्टर खुर्रम अयाज और द बेस रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स में CEO हूं, और जो प्रोजेक्ट है हमारा इस वक्त B45 MM आलम रोड के ऊपर है, जिसको डेवलप कर रहे हैं प्राइम ग्रुप एंड बिल्डर्स। ऑलरेडी हम 8 अपार्टमेंट बिल्डिंग्स डिलीवर कर चुके हैं। इसके अलावा हाउसिंग सोसाइटीज़ हमारे क्रेडिट पे हैं और हम पिछले 17 साल से ये काम कर रहे हैं। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दूँ आपको। दूसरी चीज़ सर ये है कि जैसे आपने कहा कि आया इन हालात में, सर हालात हमेशा साजगार ही होते हैं। सिर्फ ये होता है कि आपका कितना को उन चीज़ों पे ग्रिप है जो आप कर रहे हैं और आप में कितनी को पावर है उन हालात से नबर आजमा होने की। आइदर आप अगर अपनी डिसहार्ट होके चीज़ों को छोड़ देंगे फिर तो कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि मैं तो 75 साल से देख रहा हूँ कि मुल्क नाजुक मोड़ पे है और वो मोड़ पता नहीं कब आना है, मुझे नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का। लेकिन चूँकि हम बिज़नेसमैन हैं तो जो बिज़नेसमैन होता है वो सबसे पहले उसके कारोबार में जो चीज़ होती है वो होता है रिस्क। रिस्क के बगैर बिज़नेस नहीं होता। जहाँ तक लोग कहते हैं जी आजकल हालात बुरे हैं अच्छे हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू बाइंग, कॉज जब हालात बुरे होते हैं तो तभी चीज़ बाय करें तो आपको अच्छे पैसों में मिलती है। और अरूज में तो ख़रीद के और छोटे से प्रॉफिट के ऊपर बेचने का कोई फ़ायदा नहीं। फ़ायदा तब है जब आप उन हालात में ख़रीदें जब आप कहें जी हर तरफ आवाज़ आ रही है जी रिसेशन है जी कुछ नहीं बिक रहा, तो तब आप चीज़ ख़रीदेंगे, आपको अच्छे रेट पे मिलेगी सबसे पहले। दूसरी बात सर ये है कि जब आप किसी भी बिज़नेस में कदम रखते हैं तो उसमें होल्डिंग पावर आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपके वालदैन की जो चीज़ आपसे 40 साल पहले 50 साल पहले उन्होंने चंद हज़ार रुपयों में ली, आज वो करोड़ों में आप बेच रहे हैं। आज जो आप चीज़ थोड़े से पैसों में लेंगे चंद लाखों में, क्योंकि वो चंद हज़ार आज के चंद लाख बन गए हैं, तो वो आप चंद करोड़ों में या शायद उससे भी ज़्यादा आपके बच्चे बेच रहे होंगे। तो हर प्रॉपर्टी को होल्ड करने का जो स्पैन है मिनिमम 7 साल है। 7 साल में दुनिया की किसी भी किताब में चले जाएं आपकी प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी, ये तो मिनिमम है। और अगर आप 20 साल वेट कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 10 होगा। ये एक जेनेरिक रूल है जो पूरी दुनिया में अप्लाई होता है। बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, हमारे साथ डीमैक्स मार्केटिंग के रूए रवान जनाब वकास मेकन साहब मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि आज के इस एक्सपो के क्या इम्प्रेशन हैं और किस तरह गहमा गहमी हैं और उनको क्या फीलिंग्स हैं उनकी। अस्सलाम वालेकुम जनाब वकास साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि इस एक्सपो का क्या इम्प्रेशन है और इससे क्या प्रॉपर्टी के बिज़नेस में क्या कोई फ़र्क पड़ता है? बेशुमार लोग आते हैं, सेमिनियर्स लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, एंजॉय करते हैं और चले जाते हैं। क्या इससे कोई सेल्स में भी फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि ये 3 दिन का जो एक्सपो है ये क्लाइंट को अंडर द वन रूफ जो है वो सब प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उसको मिल जाते हैं और कस्टमर के लिए कंपैरिजन करना जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट में बड़ा आसान हो जाता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे रिस्पांस तो बस इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये है कि आपका एक ब्रांड इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कल से लेके आज तक हमारी कुछ बुकिंग्स भी हुई हैं और हमारे काफ़ी सारे जो रियल एस्टेट कम्युनिटी के दोस्त थे जिनके साथ मुलाकात नहीं हो सकती, वो यहाँ पे भी उनके साथ जो है वो एक इंटरेक्शन हो जाता है, तो गपशप हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं। नाइस। तो आज आपने कन्फर्म फरमाओं को जो आज की बुकिंग करेंगे उनको क्या इंसेंटिव देंगे ख़ास आप? जी बिल्कुल, हमने ये एक्सपो के लिए अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल ऑफ़र दी थी और वो ऑफ़र ये थी कि हमने एक स्पेशल डिस्काउंट जो है वो हमने दिया था। यहाँ पे जो हमारे स्टॉल पे आके एक्सपो के अंदर बुकिंग करवाएंगे तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जो जिन क्लाइंट्स ने बुकिंग कराई है उनको हमने वो जो है वो दिया है। और अभी आज का दिन भी बाकी है और कल का दिन भी है, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला जिस तरह से फुटफॉल आप देख रहे हैं बढ़ रहा है, तो इंशाल्लाह हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा। बहुत शुक्रिया जनाब। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मियाँ मुबशर साहब, आप डीलर एसोसिएशन के सदर हैं। मियाँ साहब ये बताइएगा कि इस एक्सपो का क्या इम्पैक्ट है प्रॉपर्टी के बिज़नेस पे, जो इस वक्त तो बड़ी अजीब-व-गरीब सूरत हाल है, अब प्रॉपर्टी जो है कोई बूम पे नहीं है, तो आप क्या समझते हैं इस एक्सपो का क्या असर पड़ेगा इस पर?
जी बहुत शुक्रिया। मैं ये चीज़ समझता हूँ कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नशेबो फराज का शुरू से शिकार रहा है और यही इसका हुसन है कि रेट ऊपर और नीचे होना, ये उसका हुसन है। जब रेट नीचे होते हैं तो वो बाइंग का टाइम होता है। तो आपने जहाँ पर इस एक्सपो की बात की, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जो इसकी इंतज़ामिया है जो कि स्टार मार्केटिंग वाले हैं, लैंड स्टार मार्केटिंग वाले, उन्हें जो इतनी गर्मी में इतना ज़्यादा रश यहाँ पे मौजूद है, तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे नंबर पे जो रियल एस्टेट सेक्टर पे इसका इफ़ेक्ट है, मैं ये चीज़ समझता हूँ कि बड़ा पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस पे होगा जी। एक छत के नीचे आपको पूरा एक तमाम ब्रांड्स नज़र आ रहे हैं और आपको पता चल रहा है कि लाहौर के अंदर कौन कौन से डेवलपर काम कर रहे हैं, और आपको रश के साथ ये चीज़ पता चल रही है कि कौन से डेवलपर्स के ऊपर कितने लोग ज़्यादा इत्माद करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे फिर के देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता चलेगा कि किस डेवलपर्स के साथ ज़्यादा लोग अटैच हैं। तो यहाँ पर हर शख्स अपनी अपनी जो सलाहियत है उन्हें बुरे कार लाते हुए, हर डेवलपर अपनी सलाहियत को बुरे कार लाते हुए अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि अगर एक ऐसा क्लाइंट जो कि सोच रहा है कि मैंने कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे सरमायाकारी करनी है, कहाँ पे ज़्यादा बेहतर है, तो वो ये इस तरह के इवेंट जो है उसके लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं और उसकी ज़हन साजी होती है कि मैं कहाँ पे असल जाऊँ, कहाँ पे और काम कहाँ पे करूँ। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। सर बहुत शुक्रिया जनाब। सर लाहौर में आके कैसा लगा? लाहौर में आके अपना पानी महसूस हो रहा है सर। ज़ुबैर रियाज साहब, आपके बेशुमार फैंस आपको देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, अल्लाह खुश रखे। और यूट्यूब पे जो है वो ज़ुबैर रियाज है। आप क्या पैगाम देंगे पाकिस्तान लाहौरियों को बिलखुसूस? पूरे पाकिस्तान के लिए दुआ है, पैगाम नहीं। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और तंदुरुस्त रखे, सेहत और आफियत के साथ, और हर परेशानी दूर फरमाए सबकी। और बहुत ये एक्सपो जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जी जी, क्या समझते हैं इससे प्रॉपर्टी में कोई बूम आएगा या इसमें कोई? मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, लेकिन इससे कम से कम ये है कि आप आके अपने जो आपके जहन में सवालात हैं ना, और ख़दशात दूर करने के लिए आपको फ़ायदा हो सकता है। जब आप जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे और आपको अपने चाहने वाले इधर उधर से मिलते हैं तो क्या फील करते हैं? हज़रत फील, आप क्या फील कर रहे हैं इस वक्त? खुशी फील कर रहे हैं? बस मुझे वही होती है। जी नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी नईम गुराया साहब मौजूद हैं यहाँ एक्सपो सेंटर में। आइए आपसे मिलते हैं और जानते हैं कि एक्सपो का क्या रिज़ल्ट रहा। अस्सलाम वालेकुम गुराया साहब। जी वालेकुम सलाम, मेहरबानी, शुक्रिया जी। गुराया साहब, आज की एक्सपो का क्या रुझान रहा? कितने % लोग आए और क्या समझते हैं कि ये इस बुरहान की हालत में प्रॉपर्टी की परचेजिंग की कोई लोगों की पावर है, और क्या समझते हैं कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? जी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया जी। आज देखें आपने कैमरा, हर बंदे के हाथ में मोबाइल है, कैमरा वो बताएगा, मेरे बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया भरा हुआ है कि लोग कम अज़ कम 70% लोग आए हैं। 100% नहीं आए क्योंकि हालात कुछ ऐसे हैं कि नहीं आ सके। इधर असल में जो सोसाइटीज़ आई हैं पूरे लाहौर की, जिनकी सरकारी अदारों से अप्रूवलें मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, तो अल्लाह के फ़ज़ल से ये देखें आए और देखें, और सोशल मीडिया हमारा देखें कि इंशाल्लाह ताला ये खचाखच भी नहीं कह सकता, 70% लोग आ रहे हैं। लैंड स्टार ने इन हालात में जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया, मैं इनको अप्रिसिएशन देता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ आने वाले तमाम दोस्तों को। कल आखिरी दिन है, हमारा संडे है, कल कुरानदाजी भी होगी। आपके चैनल की वसासत से मैं कहता हूँ कि सब मेहमान आएँ, सब लोग आएँ। आपके लिए पेमेंट प्लान भी छोटे, हाई राइज बिल्डिंगें बन रही हैं, सोसाइटी के मालकन आ रहे हैं, गवर्नर पंजाब आ रहे हैं, और भी बड़ी सेलिब्रिटी आ रही हैं। तो और देखें इधर ना इन हालात में काम करना बहुत मुश्किल था, जो कि लोगों ने पेमेंट प्लान ऐसे बनाए हैं कि 5,500 रुपया मंथली दें और प्लाट लें। ये बहुत अच्छी है कि लोगों, मतलब जिस बंदे का ख्वाब होता है कि मैं घर बनाऊँ, उसका इंशाल्लाह ख्वाब पूरा होगा। ये हालात डगमगा रहे थे, लेकिन लैंड स्टार ने ये मेला लगा दिया है, इंशाल्लाह अज़ीज़ जगमग हो रही है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये गाड़ियों के बाद प्रॉपर्टी, और आप यहाँ पे आप कैसे लग रहा है? आज आपने बहुत बड़ा लोगों को आज अपना दीदार करवाया बड़ी मुद्दत बाद, कैसा लग रहा है? मुझे हमेशा अच्छा लगता है जी। शेख साहब ये बताइएगा कि ये जो एक्सपो हुई है, क्या इसका कोई बाइंग पे भी कोई असर पड़ेगा, जब लोगों की कुव्वत खरीद तो ख़त्म हो चुकी है? देखिए जी, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये न्यूटन ने कहा था, ठीक है। तो ये एक एक्शन है जो ये सारे हम मिल के कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इससे फ़र्क पड़ेगा। और जो आप कहते हैं ना कि बाइंग पावर ख़त्म हो चुकी भी है, वो कहने में कहते हैं कि ख़त्म हो चुकी होती है। वो जब कोई किसी चीज़ को, कोई अट्रैक्टिव चीज़ ही नहीं नज़र आएगी तो लोग क्या ख़रीदेंगे? तो जब मार्केट में अट्रैक्टिव चीज़ नहीं होगी तो लोग कुछ खरीदेंगे नहीं, तो फिर आप कहते हैं बाइंग पावर ख़त्म होगी।
तो बाइंग पावर नहीं ख़त्म होती। हम यही अब ये सारे मिल के बता रहे हैं कि जो मार्केट में अट्रैक्टिव और फ़ायदेमंद चीज़ें अवेलेबल हैं, तो देखना भी बाइंग पावर आपको वापस नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह। थैंक यू, शुक्रिया जी। हम आज सफारी गार्डन के इस स्टॉल में मौजूद है और हमारे साथ मनाम इफ्तिखार साहब और आसिफ चौधरी साहब जनाब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं कि सफारी गार्डन का इंटरनल और एक्सटर्नल क्या है और ख़रीदारों के लिए ये किस तरह मुनासिब और बेहतरीन और महफूज सरमायाकारी है। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम। मनाम साहब ये बताइएगा कि ये जो सफारी गार्डन है ये कितने रकबे पर मुश्तमिल है और यहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं जो इसको प्रेफरेबल कंसीडर करवा सकती हैं। जी, हमारी सोसाइटी बेसिकली लाहौर मेन फ़िरोज़पुर रोड से 4 किलोमीटर सूए आसिल रोड के ऊपर वाक़ है। ये बेसिकली लाहौर की एक बहुत सी प्राइम लोकेशंस में से एक प्राइम लोकेशन बनती है और फ्यूचरिस्टिकली यहाँ पर बहुत सी स्ट्रक्चर रोड्स हैं जो कि मेन रिंग रोड से कनेक्ट करते हुए सफारी गार्डन में से गुजरेंगी और आउटर रिंग रोड को कनेक्ट करेंगी। तो इसकी लोकेशन और इसकी अप्रोच मुस्तकबिल में जो है वो एक बहुत बेहतरीन अप्रोच होने जा रही है। दूसरा, सफारी गार्डन नई सोसाइटी नहीं है, हम 5 ब्लॉक डिलीवर कर चुके हैं, 5000 प्लस प्लॉट्स हम लोग बैलेट करके चुके हैं और 2000 प्लॉट्स हम लोग डिलीवर कर चुके हैं और अब हम मज़ीद इसमें नई डील अपनी लेकर आ रहे हैं। सफारी गार्डन की एक और ख़ास बात जो मैं बताना चाहूँगा कि अगर इसकी लोकेशन को देखा जाए और इसके इर्द गिर्द की सोसाइटीज़ को देखा जाए तो हम लोगों का प्राइस प्लान और हम लोगों के यहाँ पर कीमतें सबसे कम हैं। इसकी अप्रोच सबसे बेहतरीन है और ये अपनी नेबरिंग सोसाइटीज़ में सबसे कम कीमत के ऊपर अवेलेबल है। और जो इसकी नई डील लेकर आ रहे हैं हम लोग, तो जितने में तकरीबन लोगों की डाउन पेमेंट होती है उतने में हमारा पूरा प्लॉट है। जी आसिफ चौधरी साहब, आप ये बताइएगा कि यहाँ पे एक आज आपने एक्सपो में पार्टिसिपेट किया हुआ है, जो एक्सपो में आके आपके करम फरमा आपसे कोई ख़रीदारी करते हैं या बुकिंग करती हैं, आज क्या इंसेंटिव देंगे उनको? जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वेलकम करता हूँ आपको और अपने आने वाले तमाम कस्टमर्स को जो हमें एक्सपो सेंटर में सफारी गार्डन का स्टॉल में ज्वाइन कर रहे हैं और जो वेट कर रहे हैं अपने घरों में आने के लिए, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा वो आएँ। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारी एक नई डील लॉन्च होने जा रही है इंशाल्लाह कमिंग वीक के अंदर। तो हमारे जितने भी न्यू क्लाइंट्स हैं जो वेट कर रहे हैं अपना प्लॉट बनाने का, परचेज़ करने के हवाले से, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सफारी गार्डन में ज़रूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि सफारी गार्डन एक वेल नोन सोसाइटी है और सबसे लाहौर की बेहतरीन, सस्ती और LD अप्रूव्ड सोसाइटी है और हर बंदा चाहता है कि घर बनाने का सोचें। तो हमारे जितने भी इस वीक में जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बुनियाद पर हम एक बेस पे अपने तमाम कस्टमर्स जो भी हमारे इनिशियली इस वीक के अंदर आते हैं, बुकिंग करवाते हैं, तो हम उनसे बहुत अच्छा कोऑपरेट भी करेंगे और उन्हें अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स भी ऑफर करेंगे इंशाल्लाह सर। नहीं, क्या कोऑपरेट करेंगे आप बताएं ना। हम उनको ऑब्वियसली सी बात है, आपको पता है कि एक बैलेट सिस्टम है, तो हम उनको एक अच्छी लोकेशन के प्लॉट्स डिलीवर करेंगे और उनकी जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स होगी तो उसमें हमारे पास कुछ वाउचर्स आते रहते हैं, तो हम उनको भी वो वाउचर्स एज अ डिस्काउंटेड प्राइस में हम उनको ऑफर करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, आपने लाहौर एक्सपो सेंटर में होने वाली रियल स्टेट की एक्सपो देखी और शुरा की गुफ्तगू सुनी, ज़ुबैर रियाज के साथ गुफ्तगू की और दिगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड लोगों की बातों से मुस्तफ़ीद हुए। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान नज़र हुसैन महबूब को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।